ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स कर रखे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, हम उनको उनकी ओवरऑल वैल्यू में लिख रहे हैं। जस्ट लाइक मेरे पास 89 रुपीज़ है, ठीक है, एंड मैं किसी शॉपकीपर का सामान लेने गया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने कहा कि मेरा जो सामान है वो कितने का बेटा, 90 रुपीज़ का। तो होता है ना कि 1 रुपया छोड़ देते हैं, तो वो वाली चीज़ होती है हमारी राउंड ऑफ करना। जस्ट लाइक मेरे पास 82 है, उसका राउंड ऑफ हम क्या कर देते हैं, 80 कर देते हैं। 105 का राउंड ऑफ 100 कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं, कब इसमें चेंज आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। अगर हमारे पास टेंस प्लेस का नंबर है, तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास 54 है, इसको राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होंगी, एक होगी 50 और एक होगी 60। तो पहली चीज़ ये कि जो आपके नियरेस्ट नंबर पड़ेगा आप वहाँ जा सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पास में जा सकते हैं या फिर यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा कि ये पास पड़ रहा है, नियरेस्ट 50 है तो हम 50 चले जाएंगे। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें टेंस में राउंड ऑफ करना है तो हम क्या देखेंगे, वंस प्लेस। वंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 5 से। अगर वो 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। अगर वो 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते, राइट साइड। अब देखो, हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 54। तो ये 5 से छोटा है, बड़ा है, छोटा है, तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा हमारा, 50। अगर ये 5 या 5 से ज्यादा होता तो हम किधर जाते, राइट हैंड साइड की तरफ, जो हमारा क्या होगा, 60, ठीक है। सेम वे हम हंड्रेड्स में करेंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पर देखते हैं 8.1। तो यहाँ पे लिखा है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, तो यहाँ से हम एक नंबर पिक कर लेते हैं, दिस वन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नियरेस्ट टेंस के लिए यहाँ पे एक नंबर ले लिया, दैट इज 52। उसके राउंड ऑफ करेंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा 50, या फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या चेक करेंगे, वंस प्लेस, ये 2 से क्या, 5 से क्या छोटा है, तो हम क्या लेंगे, 50। तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, 1 2 6 5 0। क्लियर। चलिए, देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो हमें सेम यही कॉन्सेप्ट हंड्रेड्स में भी लगाना है। तो चलिए, तो यहां से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो नंबर है 9804 है, तो हमें 804 को राउंड ऑफ करना है। या तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 800 या फिर 900। उसके बाद हमें एक प्लेस छोटा जाना है, यहाँ पर ये 100 है तो हम टेंस प्लेस को चेक करेंगे 5 से। अगर ये जो नंबर है ये 5 से छोटा होगा तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट साइड। अगर बड़ा होता तो हम किधर जाते हैं, राइट साइड। तो ये छोटा है तो यहाँ पर जाएगा 9800। क्लियर। चलिए, एक थोड़ा जिसमें बड़ा नंबर आ रहा है वो देख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। तो यहाँ पर आ गया 8365, तो यहाँ पर आ जाएगा 8365। तो यहाँ पर आ जाएगा 365 को राउंड ऑफ करना है, या तो ये क्या होगा 300 होगा या फिर 400 होगा। तब हम उसके बाद क्या करेंगे, टेंस प्लेस को कंपेयर करेंगे 5 से। तो हमने देखा ये तो 5 से तो बड़ा है, तो हम कौन सा ऑफ करेंगे, राइट हैंड साइड। तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 8400। क्लियर। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नियरेस्ट थाउजेंड्स। तो इसमें भी हम सेम यही टाइप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पे 20,000 लिखा हुआ है, तो अगर इसका राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा, नहीं तो हाँ, या फिर हम इसको 0 पुट करेंगे, या फिर ये क्या होगा हमारा 1000। तो हमने उसका छोटा प्लेस देगा 100 प्लेस, जो भी क्या है 9। ये किससे बड़ा था, 5 से बड़ा था, तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21,000। क्लियर। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा सा नॉर्मल है, दिस वन। अब यहाँ पर हमने जो देखा है,
तो यहाँ पर देखा हमारे पास ये नंबर है, तो हमने यहाँ पर पिक करा कि या तो ये हमारा क्या होगा 8000 होगा, ठीक है, जस्ट लाइक 8518 अराउंड ऑफ 8000 होगा या फिर 9000 होगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये करा 8000 होगा या 5000 9000 होगा, उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे 100 प्लेस। अगर ये 5 के इक्वल है या फिर ग्रेटर है तो हम किधर जाते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये इक्वल था हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 49,000। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं हमारे पास स्किल ड्रिल 8.4। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जिसमें हमें एक्चुअल सम भी निकालना है और एस्टिमेटेड सम भी। तो चलिए हमने ये ले लिया है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्चुअल सम, निकालते हैं पहले। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो 7 + 3 0, कैरी का 1, जिससे 7 2 14, ही हो गया 140। अब इसका क्या निकालते हैं, एस्टिमेटेड सम। ठीक है, तो अगर इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 77 है, तो ये कितना हो जाएगा 80, एंड इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना 0 1 4। ठीक है, तो ये हो गया 140। Okay, next is question number 2. Estimate each sum to the nearest 100. Also find actual sum. Okay. तो यहां से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, दिस वन। तो पहले हम यहां पर निकालते हैं एक्चुअल सम। एक्चुअल सम लेने के लिए यहाँ पे 5 + 2 is 7, 8 + 2 is 0, कैरी का 1, 3 4 5, देन 0, कैरी का 1 करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 7 + 1, दिस इज 8। क्लियर, चलिए तो अब इसके बाद हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है, वो भी नियरेस्ट हंड्रेड्स में। तो चलिए तो यहाँ लिख देते हैं हम एस्टिमेटेड सम। ओके, तो नियरेस्ट हंड्रेड्स में अगर हम यहाँ देखेंगे तो दिस इज 185। तो ये जो नंबर है ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 56,200। क्लियर, देन यहाँ पर देखेंगे 320 है, ये 5 से छोटा नंबर है, तो ये राउंड ऑफ किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो हो जाएगा यहाँ पे 24,300। अब इसको सम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0 0, दिस इज 5, दिस इज 0, कैरी का 1, 7, दिस इज 8। क्लियर, ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड सम। ओके, तो यहाँ पर हमें बोला गया है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं 6 पार्ट। ओके, तो यहाँ लिखा है आदित्य परचेज अ बैग ऑफ रुपीज दिस एंड अ शर्ट ऑफ रुपीज दिस एंड एस्टिमेटेड टोटल मनी स्पेंड बाय हिम ऑन बोथ द आइटम्स। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं परचेज अ बैग। तो यहाँ पर हम पहले इसका लिखा लेते हैं प्राइस ऑफ बैग, हमें कितना के बने ₹378। देन उसके बाद आ जाते हैं हम प्राइस ऑफ शर्ट, इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा
636। देन उसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल मनी स्पेंड। टोटल मनी स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कैरी का 1, दिस इज 10। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड टोटल मनी स्पेंड बाय हिम इन बोथ द आइटम्स। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है एस्टिमेटेड मनी। ठीक है, तो यहाँ पे 1014 आ गया, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1000। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको 1000 के 2 राउंड ऑफ हो गया तो 1000 2000 हमने 100 प्लेस चेक करा, दैट इज 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कंटेंट। ओके, इसके बाद हम जाते हैं एस्टिमेटिंग डिफरेंस। ओके, यहां से क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 100,000 ये सब हम कर चुके हैं, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं दिस वन, बी पार्ट। इसमें नियरेस्ट हंड्रेड्स करना है और एक्चुअल डिफरेंस भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एक्चुअल डिफरेंस। अगर देखेंगे तो 6 - 2 वी आर हैविंग 4, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15। 15 - 7 वी आर हैविंग 8, 8 - 5 वी आर हैविंग 3। ठीक है, देन हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकालते हैं एस्टिमेटेड डिफरेंस। चलिए, तो यहाँ पर है हमारे पास 815 समथिंग करके, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है। ओके, दिस इज 956। तो इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो ये 900 होगा, फिर 1000 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 1000। यानी 572 है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 600। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 0 एंड दिस इज 4। तो हमारे पास एस्टिमेटेड डिफरेंस कितना आ गया 400। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पर। तो देखिए हमने यहाँ पर राउंड ऑफ सारे करने सीख लिए। देन नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट टेंस, estimated each of the following products by rounding off the first upward and the second downward. Okay, तो तो हमें फर्स्ट नंबर अपवर्ड राउंड ऑफ करना है एंड सेकंड नंबर डाउनवर्ड। तो अगर हम 355 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, सॉरी इसको तो अपवर्ड करना है ना, यस, तो ये हो जाएगा 400 एंड इसको डाउनवर्ड करना है तो ये भी कितना हो जाएगा 400। ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 एंड दिस इज 2 एंड 2, तो ये हो गया हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, टॉपिक आई थिंक फिनिश हो चुका है। तो ये टॉपिक हमने फिनिश कर लिया है। तो चलिए अब आप लोगों को इसके प्रैक्टिस करनी है, रिविजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।